बोले मैं नगर सेठ। नगर सेठ और तुम रो रहे हो? गरीब रोए तो चलता है, तुम अमीर क्यों रो रहे हो? उसने कहा संत जी बहुत दिनों से शरीर खत्म हो रहा है, ताकत नहीं बची है मेरे मन में। तो तुम्हें हुआ क्या है सेठ? एक बीमारी लग गई है मुझे। बोले क्या क्या तकलीफ है तुमको? तुम्हारे पास पैसा नहीं? अरे पैसा तो है महाराज। तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारी? बोले सीता जैसी है। तुम्हारे बेटे अच्छे? अरे राम लक्ष्मण जैसे बेटे हैं। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? घर मकान? अरे बोले सबसे बड़ी हवेली तो मेरी है इस नगर में। तो संत ने कहा फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? मुझे एक चिंता लगी है साधु जी कि मैंने बहुत जोड़ा, बस एक दिमाग में बात घूम रही है कि मैंने इतना जोड़ा मेरे बच्चे बैठकर खाएं, लेकिन मैंने ही आज तक नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा। संत ने कहा धत तेरे की दिमाग खराब तेरा। बच्चों की सोच रहा है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ध्यान रखना उनके बारे में सोचता है। सेठ ने कहा महाराज प्रवचन मत सुनाना प्लीज, कोई समाधान हो तो बात करो। प्रवचन बहुत मैंने अखबार में पढ़ लिए आपके, कोई समाधान है आपके पास? संत ने कहा है ना मेरे पास समाधान। बोले क्या? बोले एक काम कर सेठ, तेरे बच्चों की व्यवस्था हमें दे दे। एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हम कर देंगे। 7 पीढ़ियों की? बोले हाँ। अरे महाराज कहां थे? महाराज ने कहा हम तो यहीं थे सरदार पटेल में, तुम बताओ तुम कहां थे? बोले महाराज अरे दोस्त तूने अच्छा किया, 7 पीढ़ी की व्यवस्था ये बाबा करेंगे। बताओ महाराज तुम्हारे तीर्थ पे कमरा बनवा दूं? संत ने कहा नहीं ये बकवास मत कर। बोले कहां दान करूं? बोलो आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, मेरी चिंता दूर कर दो महाराज। महाराज ने कहा तेरी चिंता दूर हो जाएगी। बोले आप कहो तो सम्मेद शिखर पर धर्मशाला बनवा दूं, इतना पैसा है मेरे पास। संत ने कहा कुछ मत कर, तू संत के दरबार में आया है, किसी बनिया की दुकान पर नहीं गया है, कुछ नहीं करना तुझे। तो बोले कुछ तो बताओ महाराज। ऐसी चमक आ गई उस सेठ के चेहरे पर, संत के पास पहुंचते ही ऐसे सकारात्मक विचार हुए। संत ने कहा एक काम कर सेठ, अहमदाबाद के बाहर दूर झुग्गी झोपड़ियों में एक बुढ़िया की झोपड़ी है, तू सुबह एक टोटका कर देना। बोले टोटका? आप भी टोटका करते हैं? बोले तू सुन तो, बोलता ज्यादा है यार, सुनता कम है। एक काम कर, एक थाली भोजन उस बुढ़िया के घर में पहुंचा देना। उससे क्या होगा? बोले 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी तेरे। एक थाली बस? अरे बस भाई सेठ एक थाली पहुंचा तू। सुबह सेठ ने नहाया, पहले तो बीमार पलंग से उठता नहीं था, ऐसी ताकत आ गई, जाके शावर के नीचे नहाया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आनंद के साथ नहाया, अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया। नहा धो के सोने की थाली में 56 भोग लेकर चला बुढ़िया के घर। संत ने कहा था कि सेठ तू ही जाना, किसी को भेजना मत, दान अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरे से नहीं। ठीक है महाराज। गया, बुढ़िया की झोपड़ी में एक 8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने कहा बेटी तेरी अम्मा कहां है? बोले आप कौन हैं? बोले मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ आज तेरे दर पे आया हूं। क्यों आए हैं? बोले अम्मा से मिलना है। बोले सेठ जी थोड़ा इंतजार करो, अम्मा अभी भगवान का भजन कर रही है। सेठ ने कहा इंतजार? मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं, मैं इंतजार करूं? उसने कहा सेठ जी इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अरे जा बोल कि नगर सेठ आए हैं। बोले मेरी अम्मा ने कहा है। नगर सेठ तो छोड़ो, जब मैं भगवान का भजन कर रही हूं तो नगर सेठ तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना तो मुझे पूजा से उठाना नहीं, ध्यान रखना, मैं परमात्मा का भजन कर रही हूं।
सेठ ने कहा ठीक है, बैठ जाता हूं। बैठ गया थाली लेकर। सुबह 7 बजे का पहुंचा, 10 बज गए। सेठ ने घबराहट होने लगी। उसने कहा यार इस साधु ने बड़ी बुरी जगह फंसाया मुझे, पल में सुख पल में दुख। बोले कहां फंसा दिया? उसने कहा सेठ ने कि बेटी जा अब तो बोल, 3 घंटे हो गए। तेरी अम्मा कितनी देर भगवान का भजन करती है? बोले मेरी अम्मा कहती है मैं भगवान का भजन घड़ी देखकर नहीं करती हूं, जब तक उसका मन लगता है भगवान की भक्ति में बैठी रहती है। और कभी कभी तो सेठ जी 48 घंटे भी नहीं उठती है। अरे सेठ ने कहा मर गया मैं तो, जब यहां 48 घंटे बैठूंगा तो दुकान पे क्या होगा। बड़ा परेशान हो गया सेठ। उसने कहा बेटा प्लीज बुला दे। बोले नहीं सेठ जी मैं ये बात नहीं मान सकती। तो बोले एक काम कर बेटा। बोले बोलिए। बोले मैं सोने की थाली में 56 भोग लाया हूं, ये अपनी अम्मा को दे देना। अम्मा को? क्यों? ये 56 भोग करो, नगर सेठ तुम्हें दान देने आया है। बालिका ने ऊपर से नीचे तक 8 साल की बच्ची ने देखा और कहा कि सेठ मेरी अम्मा ने कहा है कि अपने घर में भोजन आ जाए तो फिर दूसरा भोजन नहीं लेना चाहिए। बोले दूसरा भोजन नहीं? बोले कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण देवता केले के पत्ते में दही भात देकर। अरे बोले फेंक उसको, ये सोने की थाली और 56 का भोग ग्रहण कर, केले का तो रोज खाती है। नहीं, बोले मेरी अम्मा ने कहा पहला भोजन आए उसे ही हम करते हैं, दूसरा कितना भी कीमती और स्वादिष्ट आ जाए हम उसे स्वीकार नहीं किया करते हैं। सेठ ने कहा एक काम कर बेटी, छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी करती है। एक काम कर ये भोजन रख ले। बोले क्यों? बोले कल काम आ जाएगा। उस लड़की ने कहा सेठ जी मेरी अम्मा कहती है हम कल की चिंता नहीं करते हैं। बोले बेटा कल भोजन नहीं आया तो? बोले नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कि जो चोंच देता है वो दाना भी देता है और जो प्यास देता है वो पानी भी देता है। हमें कल की चिंता नहीं करना चाहिए, हम कल की कोई परवाह नहीं करते हैं, हम तो केवल आज का भोजन ग्रहण करते हैं। हम कल के बारे में कभी सोचते? सेठ के हाथ कांप गए, सोने की थाली धड़ाम से नीचे गिरी। सेठ के दिमाग में बिजली कौंध गई कि 8 साल की बच्ची कहती है कि हम कल की चिंता नहीं करते और मैं 80 साल का बूढ़ा कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अरे जिंदगी ये नहीं, आज जिंदगी का पाठ किसी संत ने नहीं, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे पाठ पढ़ा दिया कि हम कल की चिंता नहीं करते हैं, जो भी होना है होगा, हम कल की परवाह नहीं करते हैं। ध्यान रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, मगर ये ना समझ सका ये आदमी कि जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सेठ को लगा कि बच्ची मुझसे कह रही कि हम कल की चिंता नहीं करते हैं। मान्यवर, मेरे प्रवचन का सेठ तो सुधर गया। अहमदाबाद के सेठ हो, कुछ विचार आ रहा है दिमाग में कि कल की चिंता में लगे हुए हो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता से चतुराई का हरण हो जाता है, दुख आता है तो शरीर का नाश हो जाता है, पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता किस बात की करते हो? अरे मत करो दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता मत करो। दुनिया की चिंता करने वाले लाखों हैं, तो दुनिया की चिंता मत कर, दुनिया से जाने के बाद की चिंता कर। ध्यान रखना, सोचना है। इस जगत की परवाह करते हो,
तुम कहते हो कि ये व्यापार कौन संभालेगा, ये घर कौन संभालेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे व्यापार और घर तो तुम्हारी औलाद संभाल लेगी, उनकी औलाद संभाल लेगी। कभी सोचा है कि मरने के बाद मेरी जिंदगी कौन संभालेगा? ध्यान रखना, वो यात्रा तो अकेले ही करना है ना। ये परिवार मित्र शमशान के आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे वाला संभालने वाला कौन है? मैं पुलक सागर कहता हूं कि मरघट की यात्रा हो उससे पहले मोक्ष की यात्रा आदमी को कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में। आस्थाएं ध्यान रखना, अस्थियां आग में जल के धू धू हो, उससे पहले परमात्मा से आस्था बना लेना चाहिए। और दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लेना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना है, सोचना है कौन संभालेगा तुमको। आज लगता है व्यापार कौन संभाले, घर कौन संभाले, जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई संभालने वाला इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई, किस आशा में जीते हो कि ये हमारा वो करेगा, वो हमारा वो करेगा? हमें तो अपने आप को खुद ही संभालना है। ध्यान रखना, ये जीवन की कहानी है मेरे भाई। एक चिड़िया को देखना, एक चोंच घोंसला बनाती है, एक चोंच बच्चे को दाना खिलाती है, और वही चोंच उसका पेट भरती है। एक चोंच। किसी बया चिड़िया का घोंसला देखा है? लोग आते, हम आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बोलना घोंसला बना के बता बया चिड़िया जैसा। उसने कौन सी इंजीनियरिंग की है? ध्यान रखिए, कौन सी स्कूल की पढ़ाई उसने की है? ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है। अब तो जब से अहमदाबाद में आई है बया चिड़िया, 2 मंजिल का बनाती है, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोले फ्लैट सिस्टम। ध्यान रखना, 2 मंजिल का घोंसला। अरे आंधी तूफान तुम्हारे घर को गिरा सकते हैं, लेकिन एक चिड़िया के घोंसले को कोई आंधी तूफान गिरा नहीं पाता है। कहाँ की कारीगरी दी है उसको विचार करिए, कौन सी डिग्री हासिल की है उसने, किससे सीखा, किससे पढ़ाया। एक चोंच से मकान बना लिया करती है, धागे से धागा बुन दिया करती है, आंधी भी उस घोंसले को गिरा नहीं पाती है। तुम किस पर अकड़ते हो और किस पर चिंता करते हो मेरे भाई? मान्यवर, कुछ नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में, केवल तुम ही तुम्हारे हो। सारी दुनिया पर विश्वास रखने वाला अपने आप पे विश्वास रखना सीख ले, तेरा जीवन आबाद हो जाएगा। तेरा जीवन कभी मत देखो, ध्यान रखना, मेरी अपनी मंजिल। मुझसे लोग कहते महाराज आपके कितने चेले? एक पत्रकार ने बोला, एक देश में आपके कितने चेले हैं? 10 लाख, 5 लाख? मैंने उस पत्रकार से कहा तू किससे बात कर रहा है? बोले एक इंडिया टुडे के सर्वे में आया, फलाने के इतने चेले, उसके इतने चेले, उसके इतने समूह, आपके कितने चेले हैं? अरे मैंने कहा मैं संत हूं भाई, मैं भेड़ चराने वाला गरड़िया नहीं हूं कि रोज अपनी भेड़ गिनूं कि आज ज्यादा है कि आज कम हो गई है। ये काम मेरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं नहीं देखता मेरे कितने चेले, कितनी भीड़, कितनी पब्लिक। अरे मेरी अपनी, ध्यान रखना, मेरी अपनी मौज है, मेरी अपनी दौड़। मैं दूसरों को देख करके नहीं चला करता हूं। मेरी ना किसी से सिकवा है, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिलें और मेरी अपनी दौड़। ध्यान रखिए, हमें कोई कंपटीशन थोड़ी करना। बड़ा संत क्या होता है? बड़ा संत जो शांत होता है वो संत होता है, और जो अशांत होता है वो असंत हुआ करता है। मान्यवर, आपका समय हो गया, इतना ही निवेदन है। 2-3 बातें याद रखना बस। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। दूसरी बात आपको याद रखना है, जिंदगी में भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, मगर उस पर अहंकार मत करना। और तीसरी बात याद रखना है, हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं। जो आज है उसी में आनंदित रहो। कल की सांसों का भरोसा नहीं है और दौलत पे विश्वास रखते हो। मान्यवर, आप सबने सुना, बस इतना ही कहूँगा, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। अभी यहाँ पर चंदू भाई ने अपनी भावना रखी एक बालक को जीवन देने की। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, 50 बच्चों का जीवन वहाँ निर्माण हो रहा है। वो कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है कि जहाँ मौज मस्ती करें, वहाँ धर्म पे सबसे पहले आगे चलाया जाता है।
मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूं कि दुनिया की रफ्तार में ऐसे मत भागना कि आकाश में उड़ना सीख जाओ, दुनिया की रफ्तार में ऐसे मत भागना कि पानी में डूबना सीख जाओ, दुनिया की रफ्तार में ऐसे चलो जमीन पर चलना सीख जाओ। ध्यान रखिए, मैं उन बच्चों को संस्कार दे रहा हूं, धर्म के संस्कार। छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे। ये जीतू जी बैठे, इनकी धर्म पत्नी प्रिया जो श्री रामपुर से है, 50 बच्चों की व्यवस्था उसने गांव गांव से बच्चे लेकर आई है और जिन सनम छात्रावास को मजबूत, उन बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता। ध्यान रखना, 2 मिनट में अपनी बात कहता हूं। वो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों को तो हर हॉस्टल में, हर स्कूल में एडमिशन मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि किसी का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है ना, जो बच्चा 30% लाता है, जिन शरणम भेजो उसे 80% दिलाने की हमारी गारंटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, उन बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता है। एक वीक बच्चा है तो घर के लोग भी उससे उपेक्षा करते हैं, घर के लोग भी इज्जत नहीं करते हैं, पड़ोस भी इज्जत नहीं करता है। स्कूल में एडमिशन लो, 90% आना चाहिए। सब 90% होंगे तो 30% वाले कहां जाएंगे? मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो पुलक सागर है, चले आइए। और आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो 35% लाते थे, इस बार का रिजल्ट आया 70% मार्क्स लेकर के आए बच्चे। सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये सब किससे होगा? तुम्हारे पास धन है, मेरे पास धर्म है। अकेला धर्म बिना धन के कुछ नहीं कर सकता है। मैंने पत्थर के तीर्थ नहीं, चैतन्य तीर्थ बनाने का प्रयास किया है। मैंने सुना है यहाँ सब एनआरआई लोग हैं, हर घर का बच्चा विदेश में रहता है। आपसे निवेदन है, आपके बच्चे दूर हों, आपके बच्चे कितने भी हों, एक बच्चा जरूर गोद लेना, 1 साल माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करना अपने जीवन में। मैंने सूरत में आह्वान किया, 20 बच्चों के माता पिता खड़े हो गए कि हम मुक्त हस्त से उस जिन शरणम के छात्रावास को मजबूत बना। मैंने केवल पत्थरों की पूजा के लिए जिन शरणम नहीं बनाया है, मैंने कहा था ना, मूर्ति के साथ साथ अब पुजारियों की स्थापना भी होना चाहिए। उन्हें कौन पूजेगा? हजारों मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से भगवान का अभिषेक किया करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। जो तुम्हें जिंदगी भर याद नहीं होता, वो भक्तांबर हमारे बच्चे 5 आप 48 काव्य कंठस्थ सुना दिया करते हैं। इसकी चिंता मैं सोचता हूं कि धर्म की चिंता माँ बाप को नहीं है, अब वो चिंता हम संतों को करना पड़ेगी। इन बच्चों को धर्म सौंपना पड़ेगा। ऐसा वहां पर अभियान हो रहा है। जो भी इस योजना से जुड़ना चाहता हो, हमारे ट्रस्टीगणों से, हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे चंदू जी काला बैठे हैं, ऋषभ भाई बैठे, अशोक जी बैठे, बाबू जी बैठे हुए हैं, मनीष भाई की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पुलक मंच यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसने बहुत काम किए हैं। दूर रहकर भी हमारे दिल को उसने जीता है अपने कार्यों को। ये प्रवेश भाई, ये जो सारी टीम यहाँ पर आशीष भाई की खड़ी हुई है, आप उससे जुड़ करके उस जिन शरणम के ध्यान रखना। मैं केवल शब्द दे सकता हूं, सहयोग तो मुझे आपका चाहिए। ध्यान रखना, बिना सहयोग के मैं कैसे कर सकता हूं? उस टीम से आप जुड़े। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय